आपको पता है झारखंड में कोल इंडिया सबसे अधिक काम करता है। आज उस विभाग के माध्यम से भारत सरकार से हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिलना है। थोड़ा बहुत झुंझुना दिखा दिया और उसके बाद राज्य में ईडी सीबीआई को दौड़ा दिया ताकि हम बोलना बंद कर दें। कोयला हम ही से लेता है और 1,200 करोड़ रुपया का बकाया निकल गया और कोयला का बकाया वो नहीं देता है। कोयला का भी हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया है, सब मिलाकर वो नहीं मिलता है। लेकिन डीवीसी में राज्य सरकार का 1,200 करोड़ रुपया बकाया रह गया तो बिजली काटना चालू कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति महोदय आते हैं, उसमें बिजली काट देता है ताकि सरकार का नाक कट जाए। जहां जहां डीवीसी का कार्य क्षेत्र है, जहां जहां वो बिजली सप्लाई करती है, जिन जिन जिलों में, उन जिलों में 1-1.5 साल के अंदर हमने काम शुरू कर दिया है कि 1-1.5 साल के अंदर अब हम अपना खुद का लाइन राज्य सरकार बिजली संरक्षण का लगाएगी। ट्रांसमिशन लाइन लगाना प्रारंभ कर चुकी है कई जिलों में और उसके बाद डीवीसी अपना लाइन का अचार डालेगा, उसको कोई लेने वाला नहीं होगा। अभी अब और भी लगभग 40,000 नियुक्तियां निकलने जा रही हैं। जेपीएससी का नियमावली पहली बार बना, विभिन्न नियुक्तियों की नियमावली पहली बार बनी, लेकिन ये हमारे विपक्ष के कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले, इस पर ये लोग कभी कोर्ट कचहरी करा देते हैं, कभी किसी को आगे करके उस पर आंदोलन कराने का कोशिश करते हैं और उसमें कुछ हमारे ही जात बिरादरी के लोग, हमारे मूलवासी आदिवासी लोग उनके खेमे में जाकर के दलाल की भूमिका में काम करते हुए यहाँ के, अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो आज राज्य में 10 लाख सरकारी पदों की बहाली हम कर चुके होते। लेकिन कोई मतलब नहीं। गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा को सिर्फ झुंझुना दिखाया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। कि अगर आपका कोई पैसा कहीं किसी ने ले लिया या आपने कहीं मजदूरी कर लिया और उसने आपको पैसा नहीं दिया तो आप कितना परेशान हो सकते हैं। वही हाल राज्य सरकार का भी है हमारा। आपको पता है झारखंड में कोल इंडिया सबसे अधिक काम करता है। आज उस विभाग के माध्यम से भारत सरकार से हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिलना है, जो नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत झुंझुना दिखा दिया और उसके बाद राज्य में ईडी सीबीआई को दौड़ा दिया ताकि हम बोलना बंद कर दें। लेकिन आपका हक अधिकार तो हम लोगों ने सदियों से हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हक अधिकार तो क्या, ये अपने अलग राज्य की भी लड़ाई लड़ी है और झारखंड वीरों की भूमि है। हमें अपना अधिकार के लड़ाई के लिए हर संभव हम प्रयासरत हैं। अगर वो 1,36,000 का मतलब, 1,36,000 करोड़ का मतलब जानते हैं क्या है? 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो आज इस राज्य में लगभग 50 लाख गरीब गुरुआ गरीबों को अब आवास हम दे पाते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो राज्य के जो नौजवान हैं, दूसरे राज्य में काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए जाते हैं, उनको एक भी नौजवान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगभग 15-20 लाख नौजवानों को 10-10 लाख रुपया का स्वरोजगार सृजन करने का हम योजना देते, लेकिन वो पैसा नहीं। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो आज गैस का सिलेंडर 1200-1300 में मिलता, वो गैस का सिलेंडर हम 500 रुपया में देते। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो आज गांव-गांव में जो आज कम पैसे के वजह से
मात्र 81 हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं। लगभग हम 15,000 उत्कृष्ट विद्यालय बनाते और प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया हम उसमें शिक्षा गरीबों को मुफ्त में देते। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो आज राज्य में 10 लाख सरकारी पदों की बहाली हम कर चुके होते। लेकिन कोई मतलब नहीं। गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा को सिर्फ झुनझुना दिखाया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। मिलेगा तभी जब आपका कोई आपकी तकलीफों को जानने समझने वाला और आपके बीच का कोई होगा। आज यही वजह है, आज गांव में 1-2 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था। आज देखिए वृद्धा पेंशन का काउंटर यहां भी लगा होगा। 1-2 लोग आते हैं। पहले तो हम लोग बोरा भर भर के वृद्धा पेंशन ले जाते थे, विधवा पेंशन लेके जाते थे। ना कोई विधवा महिला बची अब बिना पेंशन का, ना कोई वृद्ध बचा हुआ है। हाथों हाथ उनका पेंशन का कार्ड बनता है। यह सरकार की संवेदनशीलता है। आज इस झंडा मैदान में आपने देखा कि सरकार अपना काउंटर खोल करके वृद्धा पेंशन बांट रहा है, विधवा पेंशन बांट रहा है? आपने कभी देखा कि यहां पर एक ही घंटे के अंदर आपका सभी तरीके के प्रमाण पत्र बन जा रहे हैं? विगत 22-23 साल में इन लोगों ने 20 साल के अंदर में इस राज्य के लोगों का तो शोषण किया ही, इस राज्य के कर्मचारियों का भी शोषण किया। इनके भी जो बुढ़ापे का लाठी हुआ करता था, जिसको कहते हैं पेंशन, उसका भी इन लोगों ने सौदा कर लिया। लेकिन आज हमने अपने कर्मचारियों को भी मान सम्मान के लिए पुराना पेंशन लागू किया और आज उसी आत्मविश्वास के साथ इन कर्मचारियों को ही लगा करके गांव भेज रहे हैं। जहां सड़क नहीं है, जहां रोड नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है, लोग वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से जाकर तंबू लगा लगा करके गरीबों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। कोयला हम ही से लेता है और 1200 करोड़ रुपया का बकाया निकल गया और कोयला का बकाया वो नहीं देता है। कोयला का भी हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया है, सब मिलाकर वो नहीं मिलता है। लेकिन डीवीसी में राज्य सरकार का 1200 करोड़ रुपया बकाया रह गया तो बिजली काटना चालू कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति महोदय आते हैं, उसमें बिजली काट देता है ताकि सरकार का नाक कट जाए। और तो और उस बकाया को निकालने के लिए हमारे रिजर्व बैंक में जो मूल खाता है उससे अपने आप पैसा निकाल लेता है। क्योंकि पहले डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने ये आदेश दे रखा है कि इस राज्य का कोई भी बकाया होगा तो केंद्र सरकार बिना पूछे राज्य सरकार का पैसा उसके खाते से निकाल सकता है। और उस खाते में हमारे गरीबों का पेंशन का खाता है, हमारे बच्चे छात्र छात्राओं का स्कॉलरशिप का पैसा है, हमारे गरीब गुरु वालों का राशन का पैसा है, किसानों का पैसा है। लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपना बकाया चाहिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब हम लोग बहुत तेजी से जहां जहां डीवीसी का कार्य क्षेत्र है, जहां जहां वो बिजली सप्लाई करती है, जिन जिन जिलों में, उन जिलों में 1-1.5 साल के अंदर हमने काम शुरू कर दिया है कि 1-1.5 साल के अंदर अब हम अपना खुद का लाइन राज्य सरकार बिजली संरक्षण का लगाएगी। ट्रांसमिशन लाइन लगाना प्रारंभ कर चुकी है कई जिलों में
और उसके बाद डीबीसी अपना लाइन का अचार डालेगा, उसको कोई लेने वाला नहीं होगा। तो कई ऐसी चीजें, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। आपके लिए वर्तमान सरकार जिस तत्परता के साथ काम कर रही है, 2024 तक और 2025 में यह युवा राज होगा, लेकिन 20 वर्षों में बीमार करने का कोई कसर इस राज्य के पूर्व की सरकारों ने नहीं छोड़ा था। कैसे ये राज्य बीमार रहो, कैसे यहां के नौजवान पढ़े लिखे नहीं, कैसे आप लोग अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। और आज उसी नवसृजित झारखंड को और उसकी जड़ें को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है, अगर बीच में कोई ऐसे कोरोना जैसा आपदा नहीं आया, सुखाड़ जैसी आपदा नहीं आई जो बार बार आती है, जो गरीबों के लिए विशेष रूप से बहुत समस्या है, तो 2025 के बाद जब ये राज्य पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा, तो इस राज्य, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर ये अगड़ी राज्य के पायदान में आके खड़ा हो जाएगा। और इसका नतीजा ये हुआ है कि अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रमंडलों में जा करके लगभग 60 से 70 हजार बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां दिलाने का काम किया। सरकारी नौकरियों की बहाली लगातार निकल रही है। अभी अब और भी लगभग 40,000 नियुक्तियां निकलने जा रही हैं। जेपीएससी का नियमावली पहली बार बना, विभिन्न नियुक्तियों की नियमावली पहली बार बनी, लेकिन ये हमारे विपक्ष के कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार यहां के लोगों को कैसे रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले, इस पर ये लोग कभी कोर्ट कचहरी करा देते हैं, कभी किसी को आगे करके उस पर आंदोलन कराने का कोशिश करते हैं। और उसमें कुछ हमारे ही जात बिरादरी के लोग, हमारे ही मूलवासी आदिवासी लोग, उनके खेमे में जा करके दलाल की भूमिका में काम करते हुए यहाँ के संसाधनों का, यहाँ के अधिकारों को सुपुर्द करने का काम में लगा है। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.